नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। हरियाणा में बीते लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नहीं थे। यहां पर देखा गया कि जहां बीते लोकसभा चुनाव में 2019 की अगर बात की जाए तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी का 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कब्जा था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ये घटकर आधे पर आ चुका है। ऐसे में अब ये भी देखा जा रहा है कि अब कुछ ही समय में हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और यहाँ कांग्रेस को बड़ा फायदा होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के समर्थन में ये कह सकते हैं कि 30 नेता अभी हाल में ही शामिल हो गए हैं, कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नेता शामिल हुए हैं ये आम आदमी पार्टी से हैं, जेजेपी से हैं, इनेलो से हैं और ये भी कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी में कई बड़े पद पर भी रह चुके हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना नुकसान हो सकता है, इस पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी श्रुति मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ माही मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज श्रुति, आपसे सवाल लेंगे कि जिस प्रकार से देखा गया कि अभी हाल फिलहाल में ही जो 30 नेता हैं वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, ऐसे में ये नेता अचानक से उस समय में जाकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं जब कुछ ही महीनों में यहाँ पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस कितनी मजबूती से विधानसभा चुनाव में अब उतर सकती है? देखिए, मुझे लगता है हरियाणा में विधानसभा चुनाव की अगर आप बात करें, कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा जैसा साहब की रणनीति चल रहे हैं इस बार हरियाणा में कांग्रेस का जनाधार वापस से मजबूत करने की, क्योंकि विधानसभा चुनाव अगर आप याद करें जिस हिसाब से हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई थी वो कहीं ना कहीं बड़ी हार थी। भूपेंद्र हुड्डा कहीं ना कहीं इस बात से उम्मीद नहीं लगा रहे थे कि इतनी बुरी हार कहीं ना कहीं हरियाणा के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी, क्योंकि आप याद करें जिस हिसाब से पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था हरियाणा में, जिस हिसाब से विकास के बाद अगर हरियाणा में खासतौर पर विकास की बात करें तो कहीं ना कहीं राजपूतों के लिए, जाट के लिए जिस हिसाब से जो पूरी वो कौम है जिसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने, विपक्ष ने काम जरूर किया था हरियाणा में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अपनी रणनीति के तहत ही जब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाया उसके बाद किसान आंदोलन का मामला उठा। आप देखिए, वो किसान आंदोलन का इकलौता एक ऐसा मामला था जो 2020 में जिस मामले ने तूल पकड़ी, मनोहर लाल खट्टर की सरकार पर सवाल उठे, उसके बाद कहीं ना कहीं जब उनको हाल ही में इस्तीफा दिलवाया गया, क्योंकि किसान आंदोलन 2.0 जिसकी हम हमेशा से बात कर रहे थे कि किसान जो थे उस समय जिस मुख्य मुद्दे की मांग कर रहे थे कि एमएसपी का जो प्राइस है वो उन्हें एक इक्वल जिसे कहते हैं कि एक आम स्तर पर कहीं ना कहीं चाहिए, ताकि किसानों का उनका जो एक आय है उसकी आय पर सवाल ना उठाया जाए, उनकी आय को कहीं ना कहीं घटौती ना हो। तो आप देखिए कहीं ना कहीं जिस हिसाब से किसान आंदोलन का मामला लगातार 2020 के बाद अब हाल ही में जो तूल पकड़ा था, एक बार फिर से किसान हरियाणा की ओर कूच कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को हरियाणा का बॉर्डर पार करने से एक रोक दिया था, वो सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हुई थी। विपक्ष की बात करें, कांग्रेस अब फायदा उठा रहा है। कांग्रेस इसीलिए भी फायदा उठा रहा है क्योंकि हाल ही में जेजेपी के साथ गठबंधन टूटा तो आप देखिए कहीं ना कहीं गठबंधन टूटने के साथ साथ ही विपक्ष को इस बात का अंदाजा था कि जेजेपी अब विपक्ष की तरफ आ सकता है। इसीलिए भी आ सकता है क्योंकि आप देखिए जिस हिसाब से एक समय ऐसा था जब भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के बीच में कोई भी आड़े हाथों नहीं ले सकता था, या यूं कहे कोई भी अड़ंगा नहीं डाल सकता था, लेकिन आज वही जेजेपी जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जब गठबंधन तोड़ा गया और खुद भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा, इसमें जेजेपी की कहीं से कहीं तक भी कोई भूमिका नहीं थी अगर आप पुराना एक समीकरण उठा के हरियाणा का देखें, क्योंकि वही जेजेपी और वही भारतीय जनता पार्टी थी जिन्होंने गठबंधन में सरकार हरियाणा में बनाई थी और हरियाणा में गठबंधन में सरकार बनाने के बाद कहीं ना कहीं लगातार चुनाव में वो आगे बढ़े थे, क्योंकि उनको पता था कि विपक्ष को हराना इतना आसान नहीं है। हरियाणा में जिस हिसाब से कांग्रेस ने अपना दबदबा बना रखा था 2019 तक माफ करिएगा, उसके बाद से लगातार समीकरण बीजेपी की तरफ बदला है। लेकिन अब आप देखिए कहीं ना कहीं विपक्ष इसलिए भी जीत रहा है क्योंकि जो इस समय मौजूदा सरकार है नायब सिंह सैनी की, उनको कहीं ना कहीं गद्दी पर बिठाया ही इसीलिए गया था कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, मनोहर लाल खट्टर पर सवाल उठाए जा रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि किसानों को अपने हरियाणा में कूच करने नहीं दिया, बॉर्डर आपने सील कर दिए। तो अगर आप बॉर्डर सील कर देंगे और उसके बाद आप ही के गृह मंत्री अनिल विज पर सवाल उठाए जाएंगे और अनिल विज कहीं ना कहीं कवर करने के लिए अपनी बात को अगर ये जवाब देंगे कि आप देखिए कि मैं उस समय गृह मंत्री था लेकिन मेरे हाथ में कोई पावर नहीं थी, आप बयान भी अगर दे रहे हैं तो आप बेबुनियादी बयान दे रहे हैं। अगर आप थोड़ा गौर करके देखें अनिल विज का वो बयान जो दर्शकों ने हजारों बार कहीं ना कहीं हमने सुना भी है, दर्शकों को हमने काफी बार सुना है, तो आप देखिए जिस हिसाब से हरियाणा में सियासत गिर रही है, मुझे लग रहा है अब का जो विधानसभा चुनाव है विपक्ष कहीं ना कहीं लेकर जा सकता है, क्योंकि इस बार भी आप देखिए पांचों की पांचों सीटें विपक्ष के हाथों में गई हैं। बीजेपी ने इस बार आप देखिए एक सीट भी अगर बीजेपी के हाथों चली गई होती तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते थे कि विधानसभा चुनाव में जो रणनीति है वो बदल सकती थी, पूरा राजनीति कहीं ना कहीं बदल सकती थी, लेकिन विपक्ष इस बार रणनीतिक तौर पर सही चल रहा है और कहीं ना कहीं आप देखिए अगर कांग्रेस इस बार जीत जाती है तो हरियाणा
हरियाणा में वापसी कर सकते हैं भूपेंद्र हुड्डा, और अगर अनिल विज कहीं ना कहीं दगाबाजी करते हैं तो अनिल विज को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की गद्दी दी जा सकती है। माही आश्रुति का कहना है कि इस बार कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सकती है, और ऐसे में अगर अनिल विज भी भारतीय जनता पार्टी को धोखा दे देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला ने इसके पहले फ्लोर टेस्ट की मांग की थी, उन्होंने बोला था, और उनके कहीं ना कहीं बातों से ये लग रहा था कि जिस तरीके से विधायक उनके पाले में जाते हुए नजर आए थे, माना ही जा रहा था कि अब सरकार गिर जाएगी। लेकिन अनिल विज का रुख जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए रहा, जब किसानों का मुद्दा निकल कर आया, उन्होंने खुले तौर पर कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर की। उसके बाद कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक वरिष्ठ नेता के तौर पर वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको दरकिनार कर देती है। और कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी, जो जिनके अंदर उतना दमखम नहीं नजर आता है, वहीं मनोहर लाल खट्टर, जो बात उनमें थी वो नायब सिंह सैनी में नहीं देखने को मिलती। ये बात विपक्ष भी बोलता है और अंदर खाने बीजेपी के नेता भी ये बात बोलते हुए नजर आते हैं। और अनिल विज कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर नाराज थे कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया। अब अनिल विज ये बयान दे रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भक्त हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर कांग्रेस से मुख्यमंत्री का ऑफर आ जाता है बनाने का, तो क्या ऐसे में अनिल विज भारतीय जनता पार्टी को धोखा दे सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। वो सामने अगर भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगी कि जो भी विवादित बयान देता है या जो बगावत करता है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको दरकिनार कर देती है। वही बात अनिल विज के लिए भी है। अब वो मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार तो बनते थे, लेकिन उनको नहीं बनाया गया, तो अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है पार्टी में बने रहने के लिए। जिस तरीके से विपक्ष का आप देखेंगी शालिनी हाल चल रहा है पूरे देश में, कहीं ना कहीं विपक्ष एकदम गर्त में जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अब फिर से कमबैक किया है। तो ऐसे में अनिल विज हो चाहे तमाम पार्टी के अन्य नेता हैं जो बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं, वो इसी बात पर, क्योंकि विपक्ष अब मजबूत होता रहा है। अब ऐसे में अगर अनिल विज को वहां से मुख्यमंत्री पद का ऑफर मिलेगा, जाहिर तौर पर हो जाएंगे। जब किसानों का मुद्दा निकल कर आया था, अनिल विज ने साफ तौर पर नाराजगी जताई थी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का रुख देखते हैं कि उनकी तरफ सख्त हो रहा है, तो फिर वो अपने कमेंट कहीं ना कहीं वापस लेते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अनिल विज के मन में इस बात का डर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जहर उगलेंगे तो जाहिर तौर पर उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अभी भी वो चीजों को परख रहे हैं। अगर ऐसा कुछ विपक्ष की तरफ से ऑफर आता है तो जाहिर तौर पर वो स्वीकार करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, अगर विपक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री का ऑफर अनिल विज को मिलता है तो यहाँ पर अनिल विज भारतीय जनता पार्टी से भी बगावत करते दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा कि आश्रुति, जिस प्रकार से अभी कुछ समय पहले ये भी बयान सामने आ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर किरण चौधरी जो है वो पार्टी छोड़ देती हैं, भारतीय जनता पार्टी में चली जाती है। उनकी बेटी पार्टी छोड़ देती है, वो भारतीय जनता पार्टी में चली जाती है। ऐसे में ये भी देखा गया कि यहाँ पर कुमारी शैलजा भी उन दोनों माँ बेटी का, यहाँ पर किरण चौधरी का समर्थन करती दिखाई दे रही थी। यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सीधे आरोप लगाए गए थे कि वो अकेले कांग्रेस को चला रहे हैं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। वहां पर जो और नेता है उन पर उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो इस तरीके से अगर अंतरकलह कांग्रेस में रही तो जो मजबूती कांग्रेस अभी पकड़ रही है वो मजबूती कमजोर हो सकती है। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस ना केवल हरियाणा में कहीं ना कहीं अंतरकलह चल रही है, पूरे देश में अंतरकलह देखिए किस हिसाब से रायबरेली की सीट पर कयास लगाए जा रहे थे, प्रियंका को उतारा जाएगा, राहुल को उतारा गया, परिवारवाद का मुद्दा वहां उठा, वो भी एक अंतरकलह ही थी। बस अंतर सिर्फ इतना था, इस पूरी अंतरकलह में केवल अंतर इतना था कि कहीं ना कहीं वो अंतरकलह एक अंतरकलह बनी नहीं। कारण ये क्योंकि परिवारवाद का मुद्दा आ गया। अगर परिवारवाद का मुद्दा वहां ढक जाता तो ये अंतरकलह की स्थिति बन जाती। लेकिन हरियाणा में आप देखिए जिस हिसाब से कांग्रेस के तमाम नेता अगर पार्टी छोड़ रहे तो उनके पार्टी छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि वो पार्टी इसीलिए छोड़ रहे कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है। अंत में वो बीजेपी में शामिल हुए क्योंकि बीजेपी ने जनाधार अपना देश में बना रखा है। हरियाणा में अभी भी जनता ऐसा नहीं है कि बीजेपी को प्यार नहीं करती, लेकिन किसानों का जब मुद्दा उठता है तो भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर नकार दिया जाता है, क्योंकि वहीं कांग्रेस खड़ी होती है। तो जब कांग्रेस से बात होती है, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से बात होती है, जब वहां पे बातचीत चलती है तो विपक्ष के मुद्दे अलग होते हैं, विपक्ष की रणनीति अलग होती है। आपने जिस तरह से बात की कि कुमारी शैलजा पार्टी छोड़ने की बात कर रही है, पार्टी वो छोड़ ही चुकी है। अंत में आप देखिए इस समय वो पार्टी में अगर अंत के दिन अगर अपने बिता भी नहीं है तो वो किस हिसाब से कहीं ना कहीं माँ बेटी का समर्थन देते वो नजर आ रही है, किरण चौधरी का समर्थन
धनबंदी थी वो नजर आ रही है, वो इसीलिए नजर आ रही है क्योंकि जब उनको चुनावी मैदान में आगे करने की बात थी तो भूपेंद्र हुड्डा ने उनको मना कर दिया था, साफ तौर पर उनको इनकार दे दिया था, उनको एक तरह से इनकार का खिताब दे दिया था। अगर साफ तौर पे कहे कि हम आपको चुनावी मैदान में नहीं उतारेंगे, हमारे पास 5 सीटें हैं, 5 सीटों में हम आप पर क्यों दांव चलें, जब आज से पहले आपने चुनावी मैदान में कभी अपना दमखम दिखाया ही नहीं। तो देखिए, मुझे लगता है ये नाराजगी है, ये निराशा है, जिस हिसाब से निराशा कहीं ना कहीं कांग्रेस में हमने कई बार हमने देखा है कि कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो इस वजह से पार्टी छोड़ के निकलते हैं। कारण उनका यही बनता है पार्टी छोड़ के जाने का, क्योंकि अगर उन्हें पार्टी में वजूद आप नहीं देंगे, अगर उन्हें पार्टी में आप एक भागीदारी, एक हिस्सेदारी नहीं देंगे तो लंबे समय तक वो आपके परिवारवाद की रणनीति के साथ नहीं चल पाएंगे। हरियाणा में अभी तक परिवारवाद की रणनीति नहीं हुई है, तमाम मुद्दे हैं जिस वजह से हरियाणा में परिवारवाद की मुद्दा नहीं उठा है। और सवाल देखिए ये भी है, राजनीति कहीं ना कहीं हरियाणा में गिर रखी है। अगर राजनीति गिरी रहेगी, सियासी समीकरण बिगड़ा रहेगा तो आप परिवारवाद उठा लीजिए, आप भ्रष्टाचार उठा लीजिए, आप तमाम मुद्दे उठा लीजिए, कोई भी मुद्दा कोई फायदा आपको नहीं देके जाएगा। बिल्कुल। यहाँ माही बस आपसे एक छोटा सा सवाल रहेगा कि दुष्यंत चौटाला ने भी जब कांग्रेस का समर्थन करने की बात कही तो उन्होंने ये कह दिया कि हम कांग्रेस का समर्थन करते रहेंगे, लेकिन यहाँ इस पार्टी का प्रतिनिधित्व यहाँ पे केवल एक व्यक्ति ही ना करे। जिस तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एक सवाल दाग दिया, क्या ऐसे में कांग्रेस से भी अलग होते दिखाई देंगे? जी बिल्कुल। देखिए, ऐसे में दुष्यंत चौटाला जब भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने रिश्ते तोड़ सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस के साथ जाकर उनका रिश्ता काफी समय तक टिकने वाला है, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे उनकी बात को लेकर कर लिया जाए। क्योंकि आप देखेंगे दुष्यंत चौटाला जब कांग्रेस पार्टी के साथ जाते हैं तो एक बड़ी शर्त के साथ जाते हैं कि आने वाले दिनों में भी उनका प्रतिनिधित्व, जैसा आपने बताया कि वो चाहिए, वो किसी बड़े पद की मांग कर सकते हैं, या तो डिप्टी मुख्यमंत्री के लिए जा सकते हैं, या फिर आप देखिए मुख्यमंत्री के लिए दावेदार, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा विधायक उनके पास हैं। तो जाहिर तौर पर वो यही चाहेंगे कि आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा विधायकों के साथ अपना दमखम कांग्रेस पार्टी के साथ दिखाते हुए नजर आए। लेकिन अभी जो सिनेरियो बनता हुआ सालनी नजर आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि अब चाहे कांग्रेस पार्टी हो या दुष्यंत चौटाला हो, किसी भी तरीके का कोई खेल करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी हालात कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में कर रखा है। अब बिल्कुल यही अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में आखिरकार क्या होगा, क्या नतीजे सामने आएंगे, क्या कांग्रेस यहां पर जीत हासिल करती दिखाई देगी और क्या यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हरियाणा से खत्म हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।